बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है। ये मैंने डिस्टेंस का एक फिगर आप लोगों को शो किया था कि अगर आप पॉइंट ए से बी तक जाएंगे तो आप ये रास्ता कवर करते हैं, ये रास्ता अपने पीछे छोड़ते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग डी या एस से शो करते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका हम लोग छोटा सा डिफिनेशन लिखते हैं। इसका डिफिनेशन छोटा सा ये लिखते हैं हम कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बिटवीन को देखो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कम अज़ कम फासला। कम अज़ कम फासले को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम अज़ कम रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देख लो इसका एग्जांपल ये, फ़र्ज़ करो ये पॉइंट ए हमारे पास है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर आपने पॉइंट ए से बी तक जाना हो तो आप ये रास्ता कवर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो आप ये रास्ता कवर करते हैं, ठीक है, या फिर आप ये रास्ता कवर करते हैं। ठीक है, आप इस रास्ते को भी कवर कर सकते हैं। अब देखो, अगर आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिल्कुल आपने शॉर्ट रास्ते में जाना है, ठीक है, अगर आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है तो शॉर्ट डिस्टेंस ये होगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आपने पॉइंट ए से बी तक जाना है, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास देखो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। ये देखो जिस तरह मैं शो कर रहा हूँ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जिसको मैं जाहिर कर रहा हूँ, ये ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है या ये जो डिस्टेंस है, ये सबसे शॉर्ट डिस्टेंस है पॉइंट ए से बी तक। ठीक है, देखो ये लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर हम ये कवर करेंगे ये लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस होगा। सिर्फ ये जो दरमियान वाला होता है, जो स्ट्रेट लाइन है, ये दो पॉइंट ए और बी के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये जो हमारे पास है, ये ऊपर वाला ये जस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, दूर से आप जाते हैं। ठीक है, यहाँ से दूर से अगर आप डायरेक्टली पॉइंट ए से बी तक जाएंगे, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेंगे, कम अज़ कम फासले तय करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इससे ये भी पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट का एक ख़ास डायरेक्शन होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट का एक ख़ास डायरेक्शन, एक ख़ास सिमत होता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका एक ख़ास डायरेक्शन भी होता है। देखो इसका एक ख़ास डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का एक ख़ास डायरेक्शन होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इसीलिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय डी। ठीक है, डी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं या इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अब देखो डी के ऊपर एरो का साइन है और एस के ऊपर भी एरो का साइन है, इसका ये मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देख लो डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर था, तो डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होगा, मीटर होगा, ऐसा यूनिट मीटर। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका ये मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है
और एक ख़ास डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक था ये लेक्चर।